राधे कृष्णा। और आज ये मैं सलवार बना रही हूँ, सिंपल सलवार है। तो ये मैं क्या, यहाँ पे मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। तो ये मैं बनाने के लिए देखो मैं किस तरीके से बनाऊँगी, बहुत ही इजी तरीके से बताऊँगी। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखना। देखो मोहरी की भी कितनी फिनिशिंग है, अच्छी फिनिशिंग किस तरीके से बनाई है मैंने यहाँ पर। तो ये मैंने क्या किया है, इधर मैंने डबल फोल्ड कपड़ा ले लिया है और मुझे जितनी मोहरी रखनी है उतने इंचेज पे निशान लगाना है। तो डबल फोल्ड करके मुझे यहाँ पे 6 इंच की मोहरी रखनी है। तो मैंने यहाँ 12-13 इंच ले लिया है। ये जो बीच में हम जो पट्टा लगाते हैं वो है, साइड से हम कली लगाएंगे। और इधर मैंने हाइट जो लंबाई में देखा है तो लंबाई मुझे रखनी है। तो लंबाई मुझे रखनी है यहाँ पे 37 इंच। तो मैंने यहाँ लिया है, मुझे 7 इंच की जो बेल्ट रखनी है और 30 इंच का जो नीचे वाला ये पोर्शन रखना है। तो मैंने यहाँ पे 30 इंच का वो निकाल के यहाँ मैं लगभग 34 इंच के ये मैंने जो पट्टे काटे हैं वो तो 34 इंच के कट कर लिए हैं। तो इस तरीके से फिर मैंने यहाँ पे 34 इंच इस तरीके से लेके और यहाँ मुझे जो कली कट करनी है तो मैंने यहाँ 9 इंच की, मुझे यहाँ म्यानी की साइड में जो रहता है वो मैंने 9 इंच का वो ले लिया है। और इधर हाइट नाप गई और ये मैं इस तरीके से जो मेरी कली निकाल लूँगी, जो दोनों साइड से हैं जो मेरी हाइट है जितनी भी रखनी है, जो मैं बेल्ट के अलावा जो रखनी है वो मैं ले लूँगी। 34 इंच हाइट रखनी है मुझे। तो 34 इंच और 7 इंच की बेल्ट और मुझे थोड़ा ऊपर फोल्ड करने में थोड़ा नीचे फोल्ड करने में इस तरीके से लिया है। तो मैंने यहाँ ये जो कली है वो कट कर ले रही हूँ इस तरीके से। कपड़ा ज़्यादा नहीं है तो मैंने फिर 9 इंच जो ये इस साइड जो इधर कैंची आई है उस साइड में 9 इंच का रखते हैं, लेकिन कपड़ा ज़्यादा नहीं था तो मैं अभी ये दोनों कली मिला के और 9 इंच कट कर दूँगी। जो नीचे जहाँ म्यानी आती है उस साइड में तो ये मैं 9 इंच ये कर ले रही हूँ। दोनों कली एक जैसी रख के 9 इंच में कट कर ले रही हूँ। इसी तरीके से जॉइंट होगा, ये स्टिच होगा। तो यहाँ पे मैंने चारों कली कट कर लिया और ये बीच के पट्टे भी तैयार कर लिए हैं। अब मैं यहाँ ऊपर जो बेल्ट रखनी है बेल्ट लूँगी। तो बेल्ट यहाँ पे 45-46 रखनी है। तो मुझे यहाँ इस तरीके से मुझे जैसे मुझे 7 इंच रेडी रखनी है तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि ऊपर फोल्ड करते हैं नीचे से स्टिच करते हैं, अटैच करते हैं जो प्लेट्स लगाते हैं वहाँ पे, इसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो मैं यहाँ पे पूरा जैसे कपड़ा इतना है तो मैं जॉइंट भी करूँगी इसमें। मुझे 46 पूरा रेडी रखनी है बेल्ट। तो यहाँ पे मैं 47 या 46 ले रही हूँ। पूरा जो मेरे बेल्ट की लंबाई है ऊपर से जॉइंट करनी है वो मैं 46-47 ये लेके और इधर में जो चौड़ाई है वो 9 इंच। तो मैं ये जॉइंट करने के लिए कपड़ा ले रही हूँ, जितना कम पड़ रहा है उतना बेल्ट में जॉइंट करने के लिए, क्योंकि मुझे 40 देखो मैंने इस तरीके से ले लिया है। ये मेरा 46 रेडी रखने के लिए हो गया है। अब ये मेरी यहाँ पे जो मेरी कली है वो कली ले रही हूँ और मैं आपको जॉइंट करना बताऊँगी। और ये मैं इस तरीके से जो मैंने बीच में जो पट्टे कट किए थे तो ये यहाँ पे जॉइंट करना है कली और पट्टे। तो यहाँ मैं ये कली और पट्टे पे स्टिच कर दूँगी, सिलाई लगा दूँगी इस तरीके से। ये मुझे कली और पट्टा दोनों जॉइंट कर लेने आगे भी मैं इसका ये बता इस तरीके से मुझे सिलाई लगा के बताती हूँ आपको। यहाँ डबल सिलाई लगानी है और ये मैं ये तो वो मैं ये स्टिच कर दे रही हूँ। तो दोनों साइड से जो कली है मैं दोनों मतलब जो पट्टा बीच में रखना है दोनों साइड से कलियाँ स्टिच कर दूँगी, इधर इसमें अटैच कर दूँगी। और ये दोनों पैरों के दोनों पट्टे मुझे इसी तरीके से दोनों साइड में कली स्टिच कर लेनी है। तो देखो मुझे इस तरीके से करना है। ये बीच में मेरा पट्टा है, साइड से ये दोनों कली मैंने जॉइंट कर दी हैं इसमें। तो इसी तरीके से मैंने डबल, अब यहाँ पे देखो ये जो म्यानी आती है ना उस साइड में ये जो 9 इंच लिया था वो भी मुझे इसमें स्टिच कर देना है आपस में। दोनों पैरों का जो बीच में म्यानी आती है वो वाली जगह भी मुझे यहाँ पे स्टिच कर देनी है इस तरीके जो जहाँ हमने 9 इंच कट किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कुछ भी मिस्टेक है तो आप मैं आप अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी और स्क्रीन पे भी अपना नंबर ऐड कर दूँगी। तो आप मुझे डायरेक्टली
व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आए, और आपको कुछ भी दिक्कत आए तो आप मुझसे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ ये पूरा दोनों साइड की जो हमारी म्यानी वाली जगह है वो 9 इंच जो कट किया था वो दोनों साइड से स्टिच करना है। तो फाइनली देखो इस तरीके से पूरा स्टिच कर लेना है। अब मैं ये जो हमारी बेल्ट थी, बेल्ट कट की थी, बेल्ट के 2 पर्दे थे क्योंकि पूरा एक में से नहीं हो पाया था तो जॉइंट करना है, तो वो मैं बीच में से ये जो दोनों जॉइंट कर ले रही हूँ। मतलब पूरी बेल्ट मैंने 46 है तो ये मैं आधे आधे हैं तो ये दोनों मैं जॉइंट कर लेती हूँ। उसके बाद जो बीच में से भी मुझे सिलाई लगा लेनी है यहाँ इस तरीके से। और जो जहाँ जितना नाड़ा डालना है वो मैं एक 1.5 इंच का रख ले रही हूँ, 1.5 इंच का। और इधर ये डबल सिलाई कर दूँगी, सिलाई के ऊपर ही सिलाई करना है, इधर उधर नहीं करना है क्योंकि हमें आगे भी फिनिशिंग के लिए सिलाई करनी है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं ये फिर ऐसे इस तरीके से खोल के और यहाँ फोल्ड कर ले रही हूँ। बाकी का इससे होने वाला कुछ नहीं है, बट थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आती है, देखने में अच्छी लगती है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे फोल्ड कर दे रही हूँ। यहाँ पे ये बीच में भी सिलाई लगा दे रही हूँ, और ऊपर की साइड में है वो वहाँ हम नेपा के लिए सिलाई लगाएंगे, जो जहाँ नाड़ा डालते हैं वो वाला नेपा रेडी करेंगे। तो यहाँ मैं ये फिनिशिंग के लिए सिलाई दोनों साइड से लगा दे रही हूँ, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दबा के, और ये मुझे यहाँ पे सिलाई लगानी है। फिर मुझे यहाँ ऊपर से फोल्ड करना है नाड़े के लिए। और फ्रेंड्स, आपको मेरे बताने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट्स भी करना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो शेयर भी ज़रूर करना, लाइक करना वीडियो को। तो यहाँ पे मैं ये नेपा रेडी कर रही हूँ, यहाँ जो जहाँ नाड़ा डालते हैं वो रेडी कर रही हूँ। तो इधर मुझे लगभग आधा इंची दबाते हुए 1 इंच का मुझे यहाँ नाड़े के लिए रेडी रखना है। ये मैं स्टिच कर लूँगी नाड़ा डालने के लिए। तो यहाँ मैं ये पूरे पे ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी। ये हमारी ये बेल्ट रेडी हो रही है, और उधर हमने दोनों पैरों की जो पट्टे और कली भी अटैच करके रख ली है। अभी यहाँ फिर मैं प्लेट्स लगाना बताऊँगी। और मैं आपको ये सिंपल सलवार है, सिंपल सलवार कली वाली सिंपल सलवार बता रही हूँ। और इस एक बिना कली वाली सिंपल सलवार भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और पटियाला सलवार भी, तो ये सिंपल सलवार है, वैसे पटियाला के जैसे ही बनाई है, लेकिन पटियाला में थोड़ा सा कपड़ा और ज़्यादा रहता है, प्लेट्स ज़्यादा डलती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं लगभग हम पहले से ही नाप लेके रख लेंगे। हमें 9 इंच में जो जहाँ हमारी बेल्ट है तो वो 9 इंच में हमें दोनों साइड से प्लेट्स लगानी है। पहले हम पीछे से 2 प्लेट्स बड़ी बड़ी प्लेट्स लगा देंगे पीछे की साइड में। ये यहाँ पे देखो, तो मैं 2 बड़ी, एक इस साइड से और एक इस साइड से बीच में, और ये पीछे की प्लेट्स लगा रही हूँ पहले। ये देखो, पहले पीछे की 2 प्लेट्स लगा देंगे बड़ी बड़ी, फिर आगे से प्लेट्स लगाएंगे। आगे वाली प्लेट्स लगाएंगे हम दोनों 9-9 इंच में, 9 इंच बीच में से इधर ले लेंगे और 9 इंच इधर ले लेंगे बेल्ट पर। और सारी जितना भी कपड़ा है वो 9 इंच में ही हम प्लेट्स लगा देंगे। अगर ज़्यादा कपड़ा है तो थोड़ा दबा दबा के प्लेट्स लगा देंगे, और अपने आप देखते चलेंगे कि कम कपड़ा है तो थोड़ी बड़ी बड़ी ऐसे ही प्लेट्स लगा देंगे। तो यहाँ क्या है, ये मैं एक साइड से मैंने पीछे की साइड से प्लेट्स लगा दी हैं। अब मैं ये आगे की साइड में प्लेट्स लगा रही हूँ। तो यहाँ मुझे 9 इंच पहले से ही नाप के रखना है, और 9 इंच नाप जो बेल्ट में फिर कट लगा लेना है। अब यहाँ मैं प्लेट्स लगा रही हूँ, पूरे 9 इंच में ही प्लेट्स जाएंगी। ये नहीं कि जितना कपड़ा है उतनी लगाते जाओ, ऐसा नहीं होता, बस 9 इंच में यहाँ पे हम प्लेट्स लगाएंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ प्लेट्स लगा रही हूँ बेल्ट में, मतलब अटैच कर रही हूँ इसे, प्लेट्स को बेल्ट में ही साथ अटैच करते जा रही हूँ। आप अगर बिगनर्स हो तो आप नीचे कच्चा करके पहले कच्चा कर लें धागे से, सुई धागे से, उसके बाद में हम लोग बेल्ट में अटैच कर लें। तो इस तरीके से पहले मैं
बेल्ट ये मैंने पहले नाप के नहीं रखा था, तो ये मैं अब नाप के रख रही हूँ 9 इंच। वैसे मुझे तो अंदाजे से ही पता है, लेकिन ये मैं बस आपके लिए कर रही हूँ कि मुझे तो पता है कि यहाँ 9 इंच हो जाता है, तो इस तरीके से। बट मैंने आपको बताने के लिए ये किया है कि यहाँ 9 इंच तक मुझे कट लगा के और 9 इंच तक सारा कपड़ा इसमें अटैच करना है, सारी प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ इस तरीके से मैं एक साइड से प्लेट्स डाल दे रही हूँ। फिर मुझे यहाँ जहाँ मैंने पीछे की साइड प्लेट्स डाली थी वहाँ तक फिर मुझे यहाँ ये जॉइंट ही करना है, सिलाई करनी है। अब ये कपड़ा ख़त्म होने वाला है और 9 इंच भी होने वाला है, तो ये मैं इधर जॉइंट कर दूँगी पूरी प्लेट। ये हो गया। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है एक्स्ट्रा, ये मैं पूरा सिलाई कर दूँगी पीछे की प्लेट तक। ये मेरी पीछे की प्लेट है, जहाँ मेरा हाथ रखा हुआ है वो वहाँ पीछे की प्लेट है, तो यहाँ पे मैं इसे पूरा जॉइंट कर दूँगी। अब मैं दूसरी साइड जो अपोजिट साइड है उस साइड, ये मैंने आगे एक साइड प्लेट डाल ली है। अब ये अपोजिट साइड भी मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूँगी प्लेट डालना। तो इधर मैं इसी तरीके से जैसे मैंने एक साइड में डाली है बस सेम उसी तरीके से डालनी है। अलग अलग इसमें तरीका यूज नहीं करना है कि किसी में बड़ी कर दो एक साइड छोटी कर दो, ऐसा नहीं करना है। सेम तरीके से दोनों साइड में प्लेट्स डालनी है यहाँ पे। तो मैंने जैसे उस साइड में करी थी उसी तरीके से मैं इस साइड भी और इसमें जॉइंट कर दे रही हूँ बेल्ट और प्लेट्स, और दोनों साइड से ही ये प्लेट्स मैंने रेडी कर दी हैं। उसके बाद मैं नेपा में ऊपर जो यहाँ जो मेरी बेल्ट है और बेल्ट पे मैं यहाँ बेल्ट और प्लेट्स को दबाते हुए बेल्ट पे सिलाई लगा दूँगी यहाँ पे इस तरीके से। ये मेरी प्लेट्स वाली सिलाई है जो अंदर बेल्ट की तरफ कर दी है मैंने, और यहाँ मैं एक आधे इंची छोड़ के ये सिलाई लगा दे रही हूँ। यहाँ भी ये फिनिशिंग अच्छी आती है, इस तरीके से फिनिशिंग के लिए करते हैं, और ये हमारा जो कपड़ा है वो भी दब जाता है। तो यहाँ मैं फिर आपको अपनी सलवार का पहले नाप ले लेना है कि कितना एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है। अगर कम है, जैसे मुझे यहाँ पे 4 इंच की जो मेरी मोहरी है वो मुझे 4 इंच की रखनी है। तो यहाँ और जो इसकी मोहरी की चौड़ाई है वो मुझे 6 इंच की रखनी है। इधर चौड़ाई और जो हम लोग सिलाई करते हैं, ये मैं जो लंबी जो कट कर रही हूँ वो मुझे 4 इंच की, और इधर मुझे जो मोहरी की जो स्टिच करते हैं वो मुझे 6 इंच का रखना है। तो मुझे पहले पूरा अपना जो सलवार है हमारी पहले नाप लेके देख लेनी है। अगर कपड़ा थोड़ा बहुत कम लग रहा है तो नीचे आप और जॉइंट कर देना कपड़ा 1-2 इंच का, और अगर कम नहीं है 4-5 इंच एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये जो हमारी फॉर्म कट करनी है। तो इसे एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, बुकरम से इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है जितनी हम लोग फॉर्म यूज़ करते हैं मोहरी पे। तो जो अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि फॉर्म अंदर से गलती नहीं है, धुलने के बाद बुकरम गल जाती है तो सॉफ्ट कपड़ा ही रह जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अच्छी फिनिशिंग के लिए फॉर्म यूज कर रही हूँ। तो नीचे से मुझे अपनी मेरी मोहरी पे यहाँ मुझे ये जॉइंट कर देनी है, सिलाई लगा देनी है। फिर मुझे जो नीचे कपड़ा है उसे भी फिनिशिंग के लिए करते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो नीचे हमारी मोहरी वाली जगह रहती है वो यहाँ मुझे आधे इंच का कपड़ा छोड़ के और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। फिर मुझे यहाँ सबसे पहले किनारी पे सिलाई लगानी है। ये मैं फोल्ड करके ये मेरी बुकरम अंदर दब जाएगी, ये जो फॉर्म लगाई हुई है। तो इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे मैं सिलाई लगा दे रही हूँ। उसके बाद मुझे आधे इंच छोड़ के मैं यहाँ पे सिंपल ही सिलाई लगा रही हूँ, कोई इसमें डिजाइन नहीं कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आधे इंच छोड़ के पूरी जितनी भी मेरी जो कट हुई है, ये जहाँ जितनी भी ये मेरी नीचे से मोहरी है पूरी फॉर्म पे मुझे इसी तरीके से आधे इंच पे और फिनिशिंग के साथ, जल्दी नहीं करना है इसमें क्योंकि इधर उधर थोड़ा सा कपड़ा भी सिकुड़ जाएगा तो वहाँ पे फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से मुझे आधे इंच पे एकदम फिनिशिंग के साथ कपड़े को वो करते हुए, क्योंकि मुझे इस वाले कपड़े में बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि ये ना साइनन का कपड़ा है, चिकना सा होता है ना, जो वो बहुत मतलब इधर उधर भाग रहा था। इधर उधर आप भी देख रहे होंगे, देखो इधर उधर चला जाता है, बहुत चिकना सा कपड़ा है, ये बहुत परेशान किया था इसे मुझे सिलने में। तो इस तरीके से आधे इंच छोड़ते हुए और
इसे मुझे सिलाई लगा लेनी है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये पूरी मोहरी पे सिलाई लगा रही हूँ धीरे धीरे, आधा आधा इंची छोड़ते हुए। और आपको फिर दोनों ही साइड में इस तरीके से करना है, दोनों मोहरी। अभी मैं यहाँ पे एक ही बताऊँगी, आपको फिर दूसरी साइड भी इसी तरीके से यहाँ स्टिच कर लेना है। मुझे यहाँ फिर मैंने पूरी इस पे जो मेरी फॉर्म लगाई हुई थी उतनी में मैंने यहाँ आधे आधे इंची छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब मुझे नाप ले लेना है कि मुझे कितना रखना है, तो मुझे यहाँ पे 6 इंच रखना है नीचे से, और 6 इंच रखते हुए मुझे इस तरीके से यहाँ पूरे पे सिलाई लगा देनी है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मुझे कट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने पूरे पे इस तरीके से मैं सिलाई लगा दे रही हूँ। पहले एक सिलाई लगाएंगे, फिर डबल सिलाई लगा देंगे। उसके बाद फिर मैं आपको फाइनली रेडी लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपको बताने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस तरीके से फिर मैंने ये पूरे दोनों तरफ सिलाई लगा दी है, डबल सिलाई लगा दी है। और फाइनली लुक आपको दिखाती हूँ। ये सलवार बन के रेडी हो गई है। देखो इस तरीके से आगे की प्लेट्स देखो, और ये मैंने 9 इंच में ही डाली थी इस तरीके से। ये ऊपर बेल्ट और अब नाड़ा भी डाल देंगे, इसमें रेडी कर लेंगे पूरी सलवार। और देखो ये मेरी जो मोहरी है उसकी फिनिशिंग देखो इस तरीके से, और ये हमेशा ऐसी रहेगी, फॉर्म की मोहरी ऐसी ही रहती है।